की ओर तैरता चला आया। घबराकर वो तुरंत लाइफ बोट में कूद गया। बाघ नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन फिसलन के कारण उसे पकड़ नहीं मिल रही थी। तभी उस आदमी को एक कुल्हाड़ी मिल गई। मौका था बाघ को खत्म करने का। उसने खुद को चिल्लाकर हिम्मत दी, लेकिन बाघ की आंखों में झांककर वो रुक गया। बाघ की कराह ने उसे पिघला दिया। वो रात भर नाव पर बैठा रहा और सुबह एक योजना बनाई। उसने लकड़ी का एक बेड़ा समुद्र में उतारा और एक लकड़ी की पट्टी को सीढ़ी बनाकर नीचे फेंका। बाघ के चढ़ने से पहले वो खुद उस बेड़े पर कूद गया। अगले दिन जब बाघ सो रहा था तो उसने नाव का सारा सामान और खाना बेड़े पर ले लिया। सामान गिनते वक्त एक बड़ी मछली जाल में फंसी। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और मछली को मार डाला। ये उसका पहला शिकार था। मछली का रंग फीका होते देख वो फूट पड़ा। ऊपर वाले से माफी मांगी और मछली को बाघ को खिला दिया। रात को समुद्र में सैकड़ों चमकदार जेलीफिश दिखी। तभी एक विशाल वेल समुद्र से उछली और बेड़े को पलट दिया। सारा खाना और पानी बह गया। अब दोनों के लिए जिंदा रहना मुश्किल था। भूखा बाघ फिर गुस्से में आ गया। उसी वक्त एक उड़ती मछली उसके सिर से टकराई। आदमी ने झट से मछली बाघ को दे दी। फिर तो उड़ती मछलियों का झुंड उनके पास आ गया। दोनों मिलकर खाने की मछलियां जमा करने लगे। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। आदमी को लगा ये अपनी ताकत दिखाने का मौका है। उसने लकड़ी से बाघ को धमकाया। बाघ डरकर पीछे हटा, लेकिन जब देखा कि मछली आदमी ने ले ली तो उसे अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसकी तेज नजरों से डरकर बाघ चुपचाप उड़ती मछलियां खाने लगा। रात को आदमी ने मछली पकाई और खाई, पर अब उसने ठान लिया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो बाघ को वश में करना होगा। वो हाथ में लकड़ी लेकर नाव की ओर बढ़ा। बाघ डर से कांप रहा था, पर आदमी ने उसे मछली का टुकड़ा दिया, फिर एक और टुकड़ा फेंका। धीरे धीरे बाघ ने भरोसा करना शुरू किया और वो आदमी के वश में आ गया। अब दिन बेहतर बीतने लगे। उसने बेड़े पर छांव बनाई, डायरी लिखी, शार्क भगाई, बारिश में पानी जमा किया और बाघ को संगीत भी सुनाया। एक दिन डॉल्फिन का झुंड दिखा और दूर एक जहाज भी। आदमी ने सिग्नल गन चलाई, पर सब बेकार गया। जहाज ने उन्हें नहीं देखा। अब वही एक इंसान और एक बाघ। अब दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक दिन तूफान आया। डायरी उड़ गई। बाघ डगमगाने लगा, बिजली की गड़गड़ाहट से डर गया। आदमी गुस्से में आसमान की ओर चिल्ला पड़ा। एक बड़ी लहर ने उसे पानी में फेंक दिया। जब वो नाव में लौटा, बाघ कांप रहा था। उसने छत ठीक की ताकि बाघ को सुकून मिले। काफी देर बाद मौसम शांत हुआ। बाघ बेसुध पड़ा था। आदमी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अब वे सिर्फ साथी नहीं, एक दूसरे के जैसे परिवार बन चुके थे। लेकिन इस विशाल समुद्र में बिना खाना और पानी के उनका अंजाम क्या होगा? एक खतरनाक बाघ शिकार की तलाश में समंदर में कूद पड़ा। किनारे खड़ा एक ताकतवर आदमी उसे देखकर हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में बाघ ने अपनी दिशा बदली और उसी की ओर तैरता चला आया। घबराकर वो तुरंत लाइफ बोट में कूद गया। बाघ नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन फिसलन के कारण उसे पकड़ नहीं मिल रही थी। तभी उस आदमी को एक कुल्हाड़ी मिल गई। मौका था बाघ को खत्म करने का। उसने खुद को चिल्लाकर हिम्मत दी, लेकिन बाघ की आंखों में झांककर वो रुक गया। बाघ की कराह ने उसे पिघला दिया। वो रात भर नाव पर बैठा रहा और सुबह एक योजना बनाई। उसने लकड़ी का एक बेड़ा समुद्र में